अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल फ्रॉम माय चैनल मेडिकल केयर अबाउट डिजीज़। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अनीमिया, यानी कि अनीमिया क्या है। अनीमिया इज रिडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच कॉज डेफिशिएंसी ऑफ बैग्स ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि अनीमिया में आपके अंदर मौजूद आरबीसीज, आपके खून के अंदर मौजूद आरबीसीज जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो आपके खून के खुलिये हैं, वो ऑक्सीजन को कम कैरी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है वो आरबीसीज की रिडक्शन हो गई है, जिसकी वजह से आपके जो हीमोग्लोबिन बैग्स हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि उनकी भी रिडक्शन हो जाती है, यानी कि आपकी एचपी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और इस एचपी को पूरा करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दवायात लेते हैं बगैर ये जाने कि उनको अनीमिया किस किस्म का है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हमें इस चीज़ को डायग्नोज करना होता है तो हम पेशेंट का एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ में किस किस्म का अनीमिया पाया जा रहा है। आया कि उसमें आरबीसीज की डेफिशिएंसी है, या उसके आरबीसीज अच्छे नहीं बन रहे, या उनकी जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें सीबीसी से पता चलती हैं। टाइप ऑफ अनीमिया जो है वो एक ह्यूज टॉपिक है, उस पर हम इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ अनीमिया पे कि क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। सबसे पहले जो अनीमिक पेशेंट होता है उसमें आप देखेंगे कि उसकी स्किन जो है वो पेल हो जाती है, वो अक्सर एंजाइटी में रहता है, वो थकावट महसूस करता है, फटीक यानी कि थकावट महसूस करना, मसल टेंडरनेस यानी कि उसके मसल्स में खिंचाव रहता है। इसके अलावा जो है अक्सर वो अंजाइना फील कर सकता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होने की वजह से डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथ आ सकता है उसमें। और इसके अलावा जो है इसके एक सिम्टम्स या इसके एक रिस्क फैक्टर में हार्ट अटैक भी हो सकता है, जब आपका अनीमिया जो है एक क्वांटिटी से ज़्यादा कम हो जाता है। सो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि अनीमिया जो है वो कब हमें पता चलता है कि अब हम अनीमिया की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो इसके लिए पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड काउंट कितना होता है। सो मेल में नॉर्मल ब्लड काउंट 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि वुमेन्स में 12.5 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। औरतों में थोड़ा सा खून की मिकदार इसलिए कम होती है कि उनका एक प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जिसकी वजह से जो है उनमें मर्दों की निस्बत थोड़ा कम ब्लड होता है, ठीक है। और ये एक बॉडी की जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑलरेडी जो है कि ब्लड जो हमारे मेल्स में है, जो हमारे मेल्स में क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है ख़वातीन की निस्बत, यानी कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ब्लड उनके अंदर है, यानी कि 5 लीटर, और औरतों के अंदर जो है वो 4.5 लीटर्स तक खून जो है वो नॉर्मल रेशो में होता है। अब सबसे पहले जो हम बात कर सकते हैं कि आपके पास जब पेशेंट आया है तो आपने, अगर आप गायनाकोलॉजिस्ट या आप मेडिकल फिजिशियन है तो बेशक आप ये सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन अगर घर में आप ये जानना चाहती हैं कि आपके बच्चे को खून की कमी है या नहीं, या आपको खून की कमी है या नहीं, तो सबसे पहले आपने अपनी जो आइज़ के नीचे ये कंजक्टिवा है ये आपने देखना है। जिनका खून ठीक होगा, यानी कि जिनमें एचपी की कमी नहीं होगी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, उनका ये कंजक्टिवा जो है वो रेड होगा, और जिनमें होगी उनका अमूमन वाइट होगा। स्किन कलर जो है वो पेल हो जाता है, ठीक है, अक्सर। और बच्चों में जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स आती हैं उसमें ये होता है कि बच्चों को भूख बहुत कम लगती है, बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, जिसमें डायरिया और वॉमिट वगैरह शामिल है, यानी कि बच्चों को अक्सर वॉमिट डायरिया हो जाता है। इसके अलावा उन पे जो उनकी इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया हो सकता है, या वो बच्चे बार बार जो है वो बीमार रहते हैं, और उनका जो वज़न होता है वो भी हेल्दी बच्चों की निस्बत कम होता है। तो ये तो सारी थी सिम्टम्स हमारे अडल्ट्स के अंदर और बच्चों के अंदर। अब हम ये देखना चाहेंगे कि खून पूरा कैसे किया जा सकता है मेडिकेशन के तौर पे, यानी कि कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जिसको लेकर हम अपना खून पूरा कर सकते हैं। या आयरन डेफिशिएंसी का एक सिंपल टेस्ट कराकर वो सप्लीमेंट्स जो हैं वो हम
वैसे तो हर दवाई जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही लेना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद भी घर में शुरू करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। सो इसमें हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिसमें आयरन, B12 और फोलिक एसिड मौजूद हो, जो कि मिलकर एक ब्लड कंपोज करते हैं, आपकी HP को बूस्ट करते हैं, जल्दी बूस्ट करते हैं। अकेला आयरन भी जो है वो जल्दी आपकी HP को बूस्ट नहीं कर सकता। सो B12 और फोलिक एसिड ये आपको साथ साथ लेने पड़ते हैं। इसके अलावा डाइट में सबसे पहले जो है आपने लीवी वेजिटेबल्स लेनी है, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा आप जो है वो मटन यूज़ करवा सकते हैं बच्चों को, और फ्रूट्स में आप चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज, अनार, इस तरह की चीज़ें जो है जो बहुत जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, आप ये चीज़ें जो है बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा खजूर और विद मिल्क वो भी आप स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चों को, यानी कि प्रोटीन और आयरन आपने बैलेंस मिकदार में जो है वो बच्चों को देना है। तो इंशाल्लाह ताला जो है आपकी HP, आपके बच्चों की HP बहुत जल्दी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर डाइटरी कुछ ऐसा मसला चल रहा है बच्चों में जिसमें वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, तो बेशक आप उन्हें पहले सप्लीमेंट स्टार्ट करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो एक मुनासिब लेवल तक आएगी, तो खुद ब खुद उनकी जो एपिटाइट है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उनको भूख लगना शुरू होगी। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके जिस्म के हर खुलियों तक पहुंचेगा तो उनकी थकावट, उनकी फटीग ख़त्म हो जाएगी। सो ये तो एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट अनीमिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर जो है वो वीडियो बनाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।